अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वीडियो नंबर 10 है। इसका सी पार्ट है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके थे, इन पर डिस्कस कर चुके थे इन टॉपिक्स पर लास्ट वीडियोज़ में। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 10 है, इसका सी पार्ट है। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, देखते जाएँ। तो ये भी फ़िलहाल हाफ सीरीज़ है। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या है। ये हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। ये हमारे पास पिस्टन है। ये पिस्टन क्या है, मूवेबल पिस्टन है, ऊपर नीचे हो सकता है। और जो ये वाल्स हैं ये इंसुलेटरी मटेरियल की बनी हुई है। और ये हमारे पास जो बेस है ये हीट रेजर्वायर है, यानी कि यहाँ से हीट हम दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें क्या है, मौजूद है। तो अब डेफिनेशन क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, 1 मोल हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सब्सटेंस के। ओके, तो अब 1 सेल्सियस या 1 केल्विन या 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के थ्रू अगर हम 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे बाय गिविंग द हीट, बाय गिविंग द इन क्यू, तो वो हमारे पास क्या होगा, हीट कैपेसिटी होगी। अब ये जो यहाँ लफ्ज़ है क्या है, वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इस कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये पिस्टन है ये मूवेबल नहीं है। अब ये हमारे पास क्या है, नॉन मूवेबल पिस्टन है कि हम यहाँ से एनर्जी देते जा रहे हैं। तो इसके दरमियान जो नंबर 1 मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो कोलिजन है वो ज़्यादा होती जा रही है। कोलिजन का ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जा रही है। तो एज अ रिजल्ट इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है, और इसके अंदर जो प्रेशर वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पिस्टन है ये फिक्स्ड है, फिक्स है। तो लिहाजा कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमारे पास क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी, प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। इसके दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी होगी इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी कि इसके दरमियान जो हमारे पास होगी कोलिजन वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ओके हो गया। अब हम फार्मूला जानते हैं कि डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा टी। तो अब इस पोटेंशियलिटी को मैं ख़त्म करूँगा तो मैं सी लगा दूंगा। अब ये क्या है, हीट है जो मैं दे रहा हूँ, ये क्या है, कांस्टेंट है। और एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो यहाँ मौजूद है। बाज़ बुक्स में एन की जगह एम भी लिखा हुआ है। ओके, और डेल्टा टी क्या है, जो मेरे पास टेम्परेचर है। तो अब ये तो फार्मूला हमने देख लिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला में ये है। अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी स्टडी किया हुआ है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम फार्मूला देखा था एक, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी। ये वर्क है, ये इंटरनल एनर्जी है। ओके, इसके दरमियान। और ये मेरे पास क्या है, हीट है जो हम दे रहे होते हैं। तो अब जो यहाँ वर्क होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि जो मेरे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क को हम पी डेल्टा वी या डी वी की फॉर्म लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ देखें जो वर्क है वो तो ज़ीरो हो रहा है, यानी कि हम हीट देते जा रहे हैं। तो पिस्टन तो फिक्स है। अब जो पिस्टन फिक्स है इसका मतलब है कि वर्क नहीं हो रहा। हाँ, अगर ये पिस्टन ना मूवेबल होता तो पिस्टन ऊपर जाता, तो इसका जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज़ हो जाना था। लेकिन हमारे पास पिस्टन फिक्स है, मतलब वॉल्यूम फिक्स है, तो लिहाजा वर्क होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। अब ये मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 और 2 की दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो लिहाजा इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। इधर मैं एन भी लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं फार्मूला लिख सकता हूँ, सी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर एन डेल्टा टी, या फिर इसको सी इज इक्वल टू 1/n डेल्टा यू ओवर डेल्टा टी। तो इधर भी मैं लगा देता हूँ वी, इधर में मैं लगा देता हूँ वी, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसको शो कर रहा है। ओके, तो यही आज का हमारे तरफ से टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।